हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, वैकेंसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति हुगली। तो ये आपका NHM हुगली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट। ये जो वैकेंसीज है अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से हुगली डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते कौन सा वैकेंसी है। एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन आपका MBBS रहना चाहिए या डेंटल में, आयुष में, नर्सिंग, लाइफ साइंस में, सोशल साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका मास्टर्स भी होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट में, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर क्वालिटी, कोई भी फॉर्मल क्वालिटी ऑफ ए क्वालिटी सिस्टम वुड बी प्रेफर्ड। अच्छा, फ्लुएंसी रहना चाहिए आपका इंग्लिश में, कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज रहना चाहिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ में। ठीक है, ये एसेंशियल है। और कैंडिडेट्स का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिटन और वर्बल दोनों अच्छा होना चाहिए। तो फैसिलिटी कंसल्टेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यह है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपका कंपलसरी है ये सब क्वालिफिकेशन होना। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दिया गया है ये है बिलो 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से नीचे। 40 साल के ऊपर होने से आप नहीं अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो आपका मंथली जो रेम्यूनरेशन दिया गया है 35,000 35,000 रुपये आपको पर मंथ रेम्यूनरेशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैसिलिटी कंसल्टेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग पोस्ट। 2 पोस्ट है, ये 2 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पोस्ट है ICTC-LT अंडर WB SAP एंड CS। इसमें 13 वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, या डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में DMLT में। ठीक है, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के बाद। उसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी रहना चाहिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट दिया गया है अप टू 60 ईयर्स, मतलब 60 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। और इसका सैलरी है 13,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में है ART काउंसलर। इसमें टोटल वैकेंसी है 1। क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क। प्रेफरेंस दिया जाएगा मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क साइकोलॉजी। ठीक है, या आप कैंडिडेट डिग्री इन सोशोलॉजी में होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइड ग्रेजुएट नर्स में भी कंसिडर्ड, तो ये भी आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर में। उसके बाद आपका एज लिमिट यहाँ 60 दिया गया है और सैलरी 13,000। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट में आते हैं हम लोग आर्ट मेडिकल ऑफिसर। टोटल 1 वैकेंसी और क्वालिफिकेशन दिया गया है इसेंशियल BN MBBS ट्रेंड बाय NACO एट एनी वन ऑफ द NACO डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे MBBS डिग्री होना चाहिए जो NACO से ट्रेंड हुआ। ठीक है, NACO का कोई भी ट्रेनिंग सेंटर से आपका यहाँ पे ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका एज लिमिट दिया गया है अप टू 60 ईयर्स, 60 साल तक। और इसका जो रेम्यूनरेशन है मंथली 36,000। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट अंडर NPHCE, 2 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है मैट्रिकुलेशन, एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हॉस्पिटल में। ठीक है, 10वीं पास मतलब 10th पास और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। एज लिमिट है अप टू 40 ईयर्स। इसका सैलरी है 10,000 रुपये मंथली। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है 6 नंबर में सैनिटरी अटेंडेंट अंडर NPHCE। इसमें 2 वैकेंसी है और मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, इसमें भी 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट है अप टू 40 ईयर्स, 10,000 सैलरी। उसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन अंडर NPCDCS, 1 वैकेंसी है 10+2 लेवल का। ठीक है, एंड DMLT होना चाहिए। उसके बाद इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपका होना चाहिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, इसमें एज लिमिट दिया गया है 40 साल। सैलरी जो है ये थोड़ा ज़्यादा है 22,000 रुपये। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन का सैलरी थोड़ा ज़्यादा है 22,000 रुपये। उसके बाद आता है अकाउंटेंट लोअर डिवीजन क्लर्क एंड ग्रुप D अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव आयुष सेटअप एट DFWB हुगली। तो ये जो पोस्ट है अकाउंटेंट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप D, तो इनका टोटल वैकेंसी है अकाउंट का 1, LDC का 1, ग्रुप D का 2।
ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज बिलो 62 ईयर्स, 62 साल के नीचे एज होना चाहिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2022, तो 2022 के आप देख सकते हैं 62 ईयर्स का कम होना चाहिए आपका एज। अब मेडिकली फिट भी होना चाहिए, ठीक है। एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इसका फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एंड LDC इज एटलीस्ट माध्यमिक पास एंड कंप्यूटर लिटरेट, ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अकाउंटेंट के लिए और LDC के लिए तो एटलीस्ट माध्यमिक पास होना चाहिए, माध्यमिक पास और कंप्यूटर में नॉलेज थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और एज लिमिट है 62 ईयर्स। और पेमेंट जो है इसका जो सैलरी है वो किस तरीके से दिया जाएगा? पेमेंट विल बी फिक्स एज पर लास्ट पे ड्रॉन माइनस पेंशन एज एडमिसिबल टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से आपका सैलरी काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है पैरामेडिकल वर्कर अंडर NLEP, इसका एक वैकेंसी है ST के लिए। तो इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ PMW ट्रेनिंग। तो हायर सेकेंडरी इसमें मांगा गया है और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी PMW का होना चाहिए। उसके बाद आता है ये इसके अलावा आपके पास अगर MSW है या BSc विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ हेल्थ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल वर्कर के लिए, ठीक है। इसमें वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का मांगा गया है और एज लिमिट है 40 इयर्स और इसका सैलरी है 18,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आते हैं CHA कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट अर्बन अंडर NUHM। इसमें टोटल वैकेंसी है 113, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है CHA में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट 113 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं मस्ट हैव पास ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड बी रजिस्टर्ड विद WBNC शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाली एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए आपका परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा हुगली का, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या मस्ट हैव पास GNM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल एंड बी रजिस्टर्ड विद WBNC शुड बी प्रोफिशिएंट इन बंगाली आपको आना चाहिए और परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा हुगली डिस्ट्रिक्ट का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट दिया गया है 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम है 40 ईयर्स, तो 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी सैलरी दिया गया है 13,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अंडर DMHP। इसमें टोटल जो पोस्ट दिया गया है चार वैकेंसी है और इसमें आपको रहना पड़ेगा क्वालिफिकेशन हैविंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ RCI एक्ट 1992। तो ये आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा या इसके अलावा आप ये भी कर सकते कि आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मास्टर्स है और फिलोसॉफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी ऑब्टेन्ड आफ्टर completion of a full-time course of 2 years which includes supervised clinical training from any university recognized by UGC established UGC Act 1956 and approved and recognized by RCI Act 1992। तो ये आप देख लीजिएगा, ये है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जो क्वालिफिकेशन यहाँ दिया है थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है डिज़ायरेबल मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये डिज़ायरेबल है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसका एज लिमिट दिया गया है मैक्सिमम 40 ईयर्स और इसका सैलरी दिया गया है 30,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे पोस्ट है वो है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLS अंडर NTEP। इसमें टोटल 1 वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है ग्रेजुएट विद DMLT BMLT फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग। इसमें 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना पड़ेगा एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर वेल कन्वर्सन विद वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग MS वर्ड एक्सेल भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मिनिमम इसमें जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है 1 साल का दिया गया है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा, इसमें एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। इसमें सैलरी दिया गया है 25,000, तो STLS का सैलरी है 25,000, ठीक है। इसके बाद आता है TBHB अंडर NTEP। तो TBHB का जो पोस्ट है इसमें 2 वैकेंसी है ST के लिए और इसमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको साइंस में और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और MPW LHB ANM हेल्थ वर्कर किसी में भी, ठीक है। और सर्टिफिकेट कोर्स भी एक होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन, मिनिमम 2 मंथ्स का कंप्यूटर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
और इसमें जो डिज़ायरेबल मांगा गया है ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MPW। अगर MPW में आपका ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डिज़ायरेबल में वो आएगा, ठीक है। और मिनिमम जो यहाँ एज लिमिट दिया गया है 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। इसका सैलरी दिया गया है 18,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन अंडर NTEP। ये टोटल वैकेंसी है 1 ST के लिए। और ये जो अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका कम से कम 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो डिज़ायरेबल है वो है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन। और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। अच्छा, मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पे 19 और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसका सैलरी है 22,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट आता है डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर अंडर NTEP। इसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हो है पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहाँ पे, कम्युनिकेशन में या ACSM या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या हेल्थ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स में। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और परमानेंट 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको 2 व्हीलर ड्राइव करना आना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो डिज़ायरेबल जो दिया गया है वो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स होल्डर्स इन सोशल साइंस, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एडवोकेसी, पार्टनरशिप्स। तो ये है आपका डिज़ायरेबल, ठीक है। और मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स और इसका सैलरी है 26,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट और नहीं है, तो यही है लास्ट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और एनी ओपन यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एंटरटेन। यहाँ पे बताया गया है कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री है अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं या ओपन यूनिवर्सिटी कर सकते तो वो यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसके, ठीक है। वैकेंसीज अंडर XB FC HG। नेम ऑफ द पोस्ट ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 5, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो यहाँ पे दिया गया है वो है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, ठीक है। तारकेश्वर RH, खंकुल RH, बालागढ़ RH, पांडुआ RH। तो ये है पोस्टिंग लोकेशन। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है MSc इन लाइफ साइंस एपिडेमियोलॉजी और BAMS BHMS BUMS विथ MPH प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एवरेज ऑफिस। और डिज़ायरेबल जो दिया है PhD MPhil एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ। एज लिमिट यहाँ दिया गया है 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक, ठीक है। और रेमुनरेशन इसका पर मंथ है 35,000। इसका सिलेक्शन होने का मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा गया है। जो एकेडमिक आपका मार्क्स है वो मार्क्स आपका कम से कम 60 उसको काउंट करेंगे और एक्सपीरियंस अगर होने से 10 मार्क्स काउंट किया जाएगा और कंप्यूटर में नॉलेज होने से 20 मार्क्स या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो टोटल 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। और इंटरव्यू मार्क्स रहेगा आपका 10, तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। इसके बाद आप देख सकते हैं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर, ठीक है। तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर जो, ठीक है, देख सकते ये भी 5 वैकेंसी। तो ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट ये भी 5 वैकेंसी है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ मैनेजर ये भी 5 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है BSc इन लाइफ साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, प्रोफिशिएंसी इन एडवांस MS ऑफिस में भी आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। तो BSc इन लाइफ साइंस है अगर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं MSc इन लाइफ साइंस, एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ। एज लिमिट दिया गया है 21 साल से लेकर 40 साल तक, 35,000 रुपये सैलरी है। इसका भी मोड ऑफ सिलेक्शन वही है। आपका जो एकेडमिक मार्क्स है उसमें 60 वेटेज रहेगा, एक्सपीरियंस में 10 वेटेज रहेगा, कंप्यूटर में 20 वेटेज रहेगा और इसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% और इंटरव्यू अलग से होगा 10 नंबर का। टोटल हो गया मार्क्स 100, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कितना 50% और इंटरव्यू मार्क्स है 10, टोटल 100 मार्क्स। इसके बाद आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का पोस्ट जो है 10 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन मांगा गया है पास्ट क्लास 12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपका 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, बायोलॉजी के साथ। और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर ये होने से आपको ये डिज़ायरेबल है, ठीक है।
तो एज लिमिट है 19 साल से लेकर 40 साल तक, और इसका जो सैलरी है वो है 22,000 रुपये, और इसका भी वेटेज वही है, एकेडमिक मार्क्स जो है 40 है और एक्सपीरियंस के लिए 10, टोटल मार्क्स 50। तो लैब टेक्नीशियन का टोटल मार्क्स है 50, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर, इसमें भी 5 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। तो कम से कम 1 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, और ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक तो ग्रेजुएट चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस एंड इंटरनेट, ठीक है। और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं एज लिमिट है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 40 ईयर्स। इसका सैलरी है 22,000 रुपये, और सिलेक्शन मोड है यहाँ पे कम से कम वेटेज जो रहेगा एकेडमिक मार्क्स में 30, कंप्यूटर में 70, मतलब अब क्वालिफाइंग मार्क्स और 50% क्वालिफाइंग मार्क्स, टोटल मार्क्स है 100, ठीक है। इसके बाद जो वैकेंसी है अंडर XB FC HG, तो आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर, इसमें टोटल वैकेंसी है 48, प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने वाला है UHWC अंडर NUHM। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है MBBS फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल, वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर। तो हायर क्वालिफिकेशन रेंज से आपको वेटेज दिया जाएगा। तो MBBS होना ज़रूरी है फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ 1 साल का एक इंटर्नशिप रहना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ दिया गया है 62 ईयर्स, और इसका सैलरी है पर मंथ 60,000। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स UHWC, टोटल वैकेंसी है 48, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है कंप्लीटेड GNM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, या तो फिर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड BSc नर्सिंग कोर्स, या और मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, और कैंडिडेट के पास एक लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट है 40 ईयर्स, और इसका सैलरी है 25,000, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट अर्बन UHWC, इसमें टोटल वैकेंसी 48, UHWC अंडर NUHM। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है मस्ट हैव पास ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड बी रजिस्टर्ड विथ WBNC, शुड बी प्रोफेशन, बंगाली में आपको प्रोफेशन होना चाहिए, और आपका परमानेंट रेसिडेंट हुगली में रहना चाहिए, ठीक है। या फिर मस्ट हैव पास GNM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल एंड बी रजिस्टर्ड विथ WBNC, शुड बी बंगाली में प्रोफिशिएंसी, और परमानेंट हुगली डिस्ट्रिक्ट में आपका घर रहना चाहिए रेसिडेंट, ठीक है। एज लिमिट इसका दिया गया है 40 ईयर्स, इसका सैलरी है 13,000। नेक्स्ट आता है स्टाफ नर्स का पोस्ट जो है 5 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कंप्लीट GNM ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, या फिर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट BSc नर्सिंग कोर्स, ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर और इसके साथ साथ मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, और कैंडिडेट को एक लोकल प्रोफिशिएंसी आना चाहिए लैंग्वेज में, ठीक है। इसका एज लिमिट मैक्सिमम दिया गया है 40 ईयर्स, और सैलरी है 25,000, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है काउंसलर का, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, और डिज़ायरेबल जो मांगा गया है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और इसमें एज लिमिट दिया गया 40 ईयर्स, सैलरी है 20,000। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन, तो इसमें आपका 5 वैकेंसी है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है MBBS फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ 1 साल का आप इंटर्नशिप रहना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल, PG डिप्लोमा, PG डिग्री इन मेडिसिन, और इसके साथ साथ जो एज लिमिट दिया गया वो है 62 ईयर्स, और इसमें जो सैलरी है वो है 3,000 पर डे, थ्राइस अ वीक ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है। ये पार्ट टाइम बेसिस है, और पर डे आपको 3,000 मिलेगा, ठीक है, हफ्ते में 3 बार। इसके बाद आता है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पीडियाट्रिक्स, तो इसमें 5 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें MBBS मांगा गया है MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ साथ 1 साल का इंटर्नशिप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एज लिमिट 62 ईयर्स, इसमें भी सैलरी 3,000 है पर डे, हफ्ते में 3 बार दिया जाएगा ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ठीक है, थ्राइस अ वीक ऑन पार्ट टाइम बेसिस। इसके बाद जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, इसमें भी 5 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया वो भी सेम ही है, MBBS फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। एज लिमिट 62, सैलरी वही सेम है 3,000 पर डे, ठीक है।
इसके बाद जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए भी टोटल 5 वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन सेम ही है, MBBS का डिग्री रहना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं 62 ईयर एज लिमिट, सैलरी सेम 3000 पर डे, थ्राइस अ वीक ऑन पार्ट टाइम बेसिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना। अब अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको स्टार्टिंग डेट दिया गया है 6 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? रजिस्टर्ड जो इसका वेबसाइट है आप देख सकते हैं www.wbhealth.gov.in, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑप्शन में जाके, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है 100 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट आपको काटना है, ठीक है, बैंक में, वो जनरल कैंडिडेट के लिए, और 50 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है फॉर SC ST OBC और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो आप काटेंगे वो होना चाहिए इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति हुगली, अकाउंट नॉन NHM पेबल एट कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट कैसे काटना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी एड्रेस से आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है। डिमांड ड्राफ्ट काटने के बाद ये जो डिमांड ड्राफ्ट का एक कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वहाँ पे प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट और प्रिंट आउट एप्लीकेशन दोनों सील करके आपको एनवेलप में भर के वो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। कहाँ सबमिट करना देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, DRS कम्प्लेक्स, चिंसुड़ा, हुगली 712101, ठीक है। ऑल वर्किंग डेज में आप सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम 11 AM to 5 PM, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज। तो आप देख सकते हैं 26 जुलाई के अंदर आपका ये सबमिट हो जाना चाहिए अप टू 5 PM थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या बाय हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जनरल रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या बाय हैंड भी आप ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट दिया गया है 26 जुलाई। 26 जुलाई के बाद अगर आपका फॉर्म सबमिट होता है या डिमांड ड्राफ्ट सबमिट होता है तो ये आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो जो देखिए कोई भी सेपरेट एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा वो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है hooghly.nic.in या फिर wbhealth.gov.in में यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए या कंप्यूटर टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा जो भी अपडेट होगा। इसके बाद आपका सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो आप सबमिट करेंगे, ठीक है, जो स्पीड पोस्ट हो गया या रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया या बाय हैंड आप ड्रॉप बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तो प्रिंट आउट एप्लीकेशन, उसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना है और प्रिंट आउट एप्लीकेशन एक अपने पास भी घर में रखना है क्योंकि वो आपका फ्यूचर में काम आ सकता है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या इंटरव्यू होगा या कंप्यूटर टेस्ट कुछ भी जब होगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर दिए उसके अलावा एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास भी एक रहना चाहिए। बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी या इंटरव्यू के समय आपको काम आ सकता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबका फॉर्म अलग अलग होगा और डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये था, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति हुगली। तो यहाँ पे आप पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी, आप ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़िएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, उसके बाद ही आप पढ़िएगा और अप्लाई कर रहिएगा, ठीक है। लास्ट डेट है 26 जुलाई, ज़्यादा दिन नहीं है, तो 26 जुलाई के अंदर ये सब फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबमिट करने का शुरुआत है ये 6 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट दिया गया है 20 जुलाई तक, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई तक, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो है और डिमांड ड्राफ्ट ये आप सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में, उसका जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट दिया गया है 20 जुलाई, लेकिन आप वही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है और डिमांड ड्राफ्ट दोनों आप सबमिट करेंगे ऑफिस में
स्पीड पोस्ट से या जनरल रजिस्टर्ड पोस्ट से या बाय हैंड, उसका जो लास्ट डेट दिया गया है ऑफिस में सबमिट करने का वो है 26 जुलाई, ठीक है। लेकिन आप अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया गया है ऑनलाइन, आप जो अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसका लास्ट डेट है 20 जुलाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।